बिल्ली है, चलते चलते गुजरी, आगे एक इंसान हो गई। लड़की है जो वॉक कर रही है, लाइक शी टॉल एंड वॉक कर रही है अबव द ग्राउंड, और वो फ्लोट करते हुए मेरे पास आ रही है। दरवाजे के पास कोई कुर्सी डाल के बैठा हुआ है। Hello, creepy people. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच अपना फीडबैक देने के लिए, थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को पसंद करने के लिए। इसी तरह से सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक लड़के ने भेजी है, चल के सुनते हैं उनकी कहानी सच है या ड्रामा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, मारिफ है और आई वुड लाइक टू शेयर लाइक 2 स्टोरीज़ जो मेरी लाइफ में थी मेरे साथ। एक पर्सनली मेरे साथ थी और एक मेरे सामने घर में जो रहते थे उनके साथ थी। तो मैंने कहा कि मैं भी शेयर करूं लोगों से एंड बताऊं। तो एक मेरे साथ पर्सनली हुई थी। एक जो पहली स्टोरी थी वो ये थी कि एक अगर हम लोग घर में रहते थे और वो घर था यहाँ जहाँ मैं रह रहा हूँ, उससे पहले मैं वहाँ पे रहता था। और वो जो घर का रेडियस है वो सफूरा से टूवर्ड्स मलिर कैंट का एक एरिया है। मैं नहीं चाहूँगा कि मैं उस जगह का नाम लूँ कि कोई भी सोचे अबाउट इट, बट उस एरिया में चेक पोस्ट नंबर 5 का तो रोड बहुत मशहूर है अबाउट दीज स्टोरीज़, बट जो वो एरिया, वो स्पेसिफिक एरिया, वहाँ मेरे साथ हुआ था। तो उधर इस तरह हुआ कि लाइक मैं छोटा था, हमारे यहाँ 2 गली छोड़ के मेरी खाला का घर था। तो अम्मी ने कहा कि लाइक हम लोग जा रहे हैं खाने पे, खाला ने दावत दी। हमने कहा ठीक है, लेट्स गो। आई एम द ओनली चाइल्ड इन माई होम, और यानी मैं इकलौता हूँ। तो हमने कहा ठीक है, हम लोग वहाँ से जाने लगे। और फैमिली ने कहा कि भाई हम लोग देर हो रही थी उनको, तो मैंने कहा थोड़ा आई विल गो थोड़ा जल्दी, क्योंकि मेरे कज़न्स वगैरह वहाँ पे थे वहाँ। तो मैंने कहा मुझे थोड़ा अकेले उनके साथ टाइम स्पेंड करने को मिल जाएगा, मैं थोड़ा जल्दी चला जाऊँगा। तो मैं वहाँ से मैंने अपनी साइकिल उठाई, फिर मैंने कहा साइकिल पे क्यों जाऊँ, मैं वापसी गाड़ी पे आ जाऊँगा बाबा मम्मी के साथ। तो मैं अकेला चला जाता हूँ। तो मैं वहाँ से निकल के गया। वहाँ से निकल के मैं जैसे अब कॉर्नर से एक घर छोड़ के मेरा घर था, मैं वहाँ से जैसे घूम कर गया हूँ। मुझे एक 300 मीटर्स की कह लें या 200 मीटर्स की एक रोड है, थोड़ी सुनसान सी रोड है, नो लाइट नथिंग, डबल रोड है। तो मैंने कहा यार चलो मैं वहाँ से, शॉर्टकट है, एक लंबा रास्ता था, मैंने कहा मैं अकेला लंबा रास्ता लूँगा, इट्स बेटर कि मैं यहीं से चला जाता हूँ। तो मगरिब का टाइम, बाद का टाइम था, और मैंने कहा मैं यहीं से चला जाता हूँ। मैं उठा, मैं अपना फुल तैयार वैयार होकर, मैंने कहा भाई परफ्यूम्स का मुझे शौक़ था, मैंने कहा भाई मैं परफ्यूम वगैरह लगा कर एंड आई विल गो। अब मैं वहाँ से जैसे ही निकला हूँ, मैंने सामने देखा एक लड़की है जो वॉक कर रही है, लाइक शी टॉल एंड वॉक कर रही है। मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अमूमन वहाँ पे फैमिलीज़ वॉक करती रहती थी, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। इतना लेट कोई नहीं करता था, मगर कभी कभी किसी तरह लाइट चली गई या समथिंग लाइक दैट, तो उस टाइम पे फैमिलीज़ वॉक करती थी। अब मैं वहाँ से निकल के मैं राइट पे मुड़ा, तो राइट पे मुड़ा और मैं सीधा चलने लगा। मैंने पीछे देखा तो पीछे देयर वाज लाइक समबडी फॉलोइंग मी, तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ और मैंने कहा नहीं यार, इट्स नॉट गुड, कोई लड़की है, डिस्टेंस होना चाहिए। तो आई जस्ट मूव्ड ऑन। तो मैंने कहा मैं आगे थोड़ा चला जाता हूँ। मैं थोड़ा आगे चलने लगा। फिर एक इंसान जब चल रहा होता है उसको एक फील आ जाती है कि दैट समबडी इज़ फॉलोइंग यू, कोई पीछे है या समथिंग लाइक दैट। तो मुझे फील हुआ कि डिस्टेंस हम दोनों के बीच में कम है, तो आई जस्ट मूव्ड ऑन अ बिट फास्टर। तो मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी चलने लगा। अब जल्दी जल्दी जब चलने लगा तो मुझे फिर फील हुआ कि यार पीछे कोई आ गया है। मैंने पीछे पलट के देखा तो दैट गर्ल वाज लाइक दिस मच अबव द ग्राउंड, और वो फ्लोट करते हुए मेरे पास आ रही थी। एंड मुझे कुछ नहीं समझ आया क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या, मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ आई कि भागना है। एंड आई स्टार्टेड रनिंग। मैं भागता भागता भागता, सामने बैरियर था, मैं बैरियर से छलांग मार के जब आगे गया हूँ तो थोड़ी बैरियर के बाद ही रोशनी थी। मैं जैसी रोशनी में जाके मैंने पीछे पलट के देखा है, नो बडी वॉज देयर, और मेरी नहीं समझ आया कि क्या हो रहा है। तो एक अंकल खड़े हुए थे वहाँ पे, तो उन्होंने बोला क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। मैंने बताया कि उनको ये सारा सिनारियो मेरे साथ इस तरह हुआ है। तो उन्होंने कहा अभी एक बच्चा आया, वो भी उसने कुछ देखा है, वो भाग के घर भागा।
मैं भाग के भाई घर गया, खाला के गया, उन्होंने पानी वानी पिलाया, खाला घर में बताया सारे सिनेरियो। 2 दिन तक मुझे बुखार चढ़ा रहा है। उसके बाद मैं कभी उस रास्ते से नहीं गया, कभी नहीं गया। तो एक ये मेरे साथ किस्सा हुआ था जो सारी ज़िंदगी मुझे याद रहेगा। फिर हमारे जो सामने वाले घर है जहाँ पे करंट अभी रहता है, वो घर खाली है, यानी इट्स बिन लाइक वो भी रेडियस यही लगता है, इसी के पास का रेडियस लगता है। मैं भी उस जगह का नाम नहीं देता हूँ, गेटेड कम्युनिटी है पूरी। वहाँ पे मेरे दोस्त का घर था, मेरे सामने वाला ही घर था। तो वहाँ पे वो रेंट पे शिफ्ट हुए मेरे दोस्त। मैंने आज तक देखा है उस घर में कोई 2 से ज़्यादा लोग, यानी 2 महीने, 2 हफ्ते, 1 महीने से ज़्यादा कभी कोई फैमिली रुकी ही नहीं, कभी नहीं रुकी, कभी रुक ही नहीं सकी। कभी ना कभी कोई ऐसा सिनेरियो हो जाता था कि उनको वो छोड़ के जाना पड़ता था। कभी कोई फैमिली में डेथ हो जाती थी, कभी किसी के कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। तो नहीं, अब जब हम लोग उधर शिफ्ट हो गए थे तो मैं देखता था कि भाई सामने हमारा अब घर वो बंद है, उस घर के अंदर लाइट जलती रहती है कभी यानी घर बंद है, कुछ भी नहीं है अंदर, रात में लाइट जल रही होती है फिर बंद हो जाती है। कभी कोई अंदर चलता हुआ दिख रहा होता है लोगों को, और इस तरह के सारे सिनेरियोज़ होते हैं। तो मेरे दोस्त वहाँ पे शिफ्ट हुआ था। तो मेरे दोस्त का हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो हमारी दोस्तों की आदत है कि भाई घर से छुप के क्रिकेट खेलने जाना और सारी चीज़ें। तो अब जब छुप के हम खेलने गए और सारी चीज़ें करने गए, वापस घर आए, मैं अपने घर, वो अपने घर जाने लगे। अब जब वो अपने घर कूद काद के जाने लगे तो वो उतर के देखता है कि सामने ही कोई जहाँ बैठा हुआ है उसके घर में, लाइक जिस तरह बीच चेयर होती है उसके ऊपर लॉन से आगे जाके 500 स्क्वायर यार्ड्स का घर है, तो बड़ा घर, तो लॉन से आगे जाके दरवाजे के पास कोई कुर्सी डाल के बैठा हुआ। एंड उसने पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो कि वो घर में कूदा अपने, और उसने कहा कि फैमिली का कोई बंदा है। नहीं, फैमिली का नहीं था। उसने पूछा कि भाई कौन हो? तो वो बंदा उठा, उसने उसको गुस्से से देखा, दरवाज़ा खोला, घर का अंदर जाने लगा। ये पीछे पीछे जाने लगा उसके, वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गया है, ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गया है, और वो बंदा गायब हो गया। तो एक ये उसके साथ सीन हुआ। उस घर में बहुत सिनारियोस, कभी उसको बिल्ली चलते एक इंसान बन के आगे से निकल जाती थी। बिल्ली सामने से चल रही है, गुजर रही है, बिल्ली है, चलते चलते गुजरी, आगे एक इंसान हो गई। तो बहुत सारे उसके घर में ऐसे। वो घर फिर आज तक आबाद नहीं हुआ, वो घर बंद है। कभी कोई गाड़ी, अभी भी होता है कभी कभी जिस तरह कोई गाड़ी, हमारे यहाँ मेहमान आता है, कोई गाड़ी वहाँ गेट पे खड़ी कर देता है, तो वो गाड़ी बंद हो जाती है और फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, फिर वो धक्का दे के आगे गली के कोने तक जाती है, फिर वो स्टार्ट होती है। तो बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं, बहुत सारे इस तरह के सिनेरियोज़ हैं जो वहाँ पे अमूमन आज भी होते रहते हैं। तो ये 2 स्टोरीज़ हैं मेरे पास मेरी लाइफ की, जो मैं समझता हूँ कि मैं कभी नहीं भूल सकता। और मैंने कहा कि मैं आप लोग से भी शेयर करूं और सबको बताऊं कि दीज 2 थिंग्स हैपेंड इन माय लाइफ। और बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, बस दुआएं पढ़ते रहें और एवरीथिंग, बस इंशाल्लाह एवरीथिंग्स गोना बी फाइन। और इन सब सारी चीज़ें मखलूक हैं, हमें इनके साथ रहना है, तो यही हो सकता है, और कुछ नहीं कर सकते। ओके, अभी हम लोग ने ये जब कहानी सुनी, मेरी टीम भी मेरे साथ मौजूद थी। देखिए, जो बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं ना कि रात के वक्त परफ्यूम लगा के बाहर नहीं जाना चाहिए, और मगरिब के बाद जो है लड़कियों को कहा जाता है कि खुले असर मगरिब के दरमियान खुले बाल लेके छत पर नहीं जाना चाहिए। ये बात बड़े बुज़ुर्ग अगर कुछ कहते हैं तो कुछ था जब ही कहते हैं, इसका ख्याल रखना चाहिए। एंड सेकेंडली, जिस रोड की इन्होंने बात की है वो रोड मुझे भी लगता है कि यार हाँ, कुछ सन्नाटा भी है, कोई हैबतनाक भी है। अगेन ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग क्या समझते हो इस लड़की की कहानी में सच्चाई थी या आपको लगा बनावटी कहानी है। और दूसरी बात, ये जो घर की जो उन्होंने बात की है, ये घर बसता नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे घर हैं आज भी कराची में जो किराए पर नहीं उठ सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कोई दूसरी मखलूक रह रही होती है। अगर आप लोग के साथ कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ है तो हमें इस तरह से वीडियो बना के भेजें, सामने स्क्रीन के ऊपर नंबर लिखा आ रहा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।